आज के इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। तो गाइस चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहां पर आपको अपना बोट अल्फा का आईडी लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद गाइस आप यहां पर देख पाओगे कि मेरे इनकम वैलेट में यहां पर $312 दिखा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, इसे विड्रॉल करने के लिए सबसे पहले गाइस आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको फाइनेंशियल में आना है। फाइनेंशियल में आने के बाद यहाँ पर गाइज आपको विड्रॉल अमाउंट क्रिप्टो फॉर इंडियंस पे फटाफट से क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं फटाफट से क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद गाइज आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिल जाएगा। तो चलिए मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। दोस्तों, आप यहाँ पर देख पाओगे कि मेरे इनकम वैलेट में यहाँ पर $312 दिखा रहे हैं। उसके बाद गाइज़ यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर सेलेक्ट वैलेट में आपको इनकम वैलेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिलेक्ट वैलेट एड्रेस पे आपको क्लिक करना है, जो आपका एड्रेस रहेगा, ठीक है, उस पर फटाफट से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइज़ यहाँ पर आपको अमाउंट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं $312 डाल देता हूँ। तो गाइज़ आप यहाँ पर देख पाओगे कि जैसे ही मैं यहाँ पर $312 लिखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर 236.67 जो USDT है वह हमारा बाइनेंस वाले वैलेट में ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप एक दिन में, ठीक है, केवल $10 से लेके $300 तक यहाँ पर आप केवल विड्रॉल कर पाओगे एक दिन में। जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वह $10 से लेके $300 तक हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं आपको फटाफट से ये चीज़ भी क्लियर करवा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल देता हूँ। दोस्तों, आप यहाँ पर देख पाओगे कि जैसे ही मैंने अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल के यहाँ पर मैंने सेंड OTP पे क्लिक किया, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि जो विड्रॉल अमाउंट लिमिट है वह $10 से लेके $300 तक है। वह भी आप पर डे केवल इतना ही ट्रांजैक्शन कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फटाफट से विड्रॉल करने के बाद, ठीक है, विड्रॉल करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको सक्सेसफुल का ऑप्शन, सक्सेसफुल का जो मैसेज है वह यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको फटाफट से अपना जो बाइनेंस एप्लीकेशन है वह ओपन कर देना है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप बोट अल्फा के माध्यम से आप अपने डॉलर को यहाँ पर विड्रॉल करेंगे तो बैलेंस में आने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे का समय लगता है। तो आपको यहाँ पर वेट करना है। तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि जो मेरा अमाउंट है वह यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसे 2 दिन में यहाँ पर विड्रॉल किया था। तो सिंपली में इसे आप अपने अकाउंट में लेने के लिए गाइज़ आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इस अमाउंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस अमाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो बैलेंस रहेगा वह यहाँ पर फंडिंग वैलेट में होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका जो अमाउंट है वह यहाँ पर P2P ट्रांजैक्शन आप कर पाएंगे। तो आपको सिंपली में फंडिंग पे क्लिक कर देना है। तो गाइज़ आप यहाँ पर देख पाओगे कि मेरा जो अमाउंट है यहाँ पर फंडिंग वैलेट में शो कर रहा है, ठीक है। अगर आपका अमाउंट यहाँ पर शो नहीं करता है तो आपको करना क्या है, मैं यहाँ पर आपको फटाफट से बता देता हूँ। सिंपली में आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। ट्रांसफ़र पर क्लिक करने के बाद, ठीक है, ट्रांसफ़र पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऊपर स्पॉट वैलेट लिखा है और नीचे फंडिंग वैलेट लिखा है, ठीक है। जबकि आप यहाँ पर देख पाओगे कि जो मेरा अमाउंट है वह यहाँ पर पहले से ही फंडिंग वैलेट में पड़ा हुआ है। तो यदि आपका फंडिंग वैलेट में पैसा नहीं रहेगा, आपका जो पैसा रहेगा वह आपका स्पॉट वैलेट में डिपॉजिट होगा, तो उसे फंडिंग में लेने के लिए, ठीक है, आपको सिंपली में ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो आपका अमाउंट रहेगा वह यहाँ पर शो करेगा। आप यहाँ पर देख पाओगे कि मेरा यहाँ पर अवेलेबल अमाउंट 00 शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो मेरा बैलेंस है वह पहले से ही मेरा फंडिंग वैलेट में पड़ा हुआ है। तो अब हमें इसे क्या करना है, अब हमें ये जो USDT है इसे हमें सेल करना है। तो सेल करने के लिए हमें यहाँ पर P2P ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। तो सिंपली में P2P पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली में सेल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो गाइज़ आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, ठीक है, कि आपको जितना पैसा रहेगा उस पैसे के हिसाब से आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन करना है। तो मेरा लगभग यहाँ पर 507 USDT है, तो 90 के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपली में लिख देता हूँ 45,000 रुपये मैं लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे 45,000 का सेल करना है। उसके बाद यहाँ पर जो पेमेंट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर फ़ोनपे, गूगल पे, ठीक है, उसके बाद पेटीएम और UPI पे क्लिक कर देता हूँ।
क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख पाओगे कि यहाँ पर मुझे ढेर सारा ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर मुझे एक सेल का बटन दिख रहा है। ठीक है, तो मैं इस पर फटाफट से क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है। ठीक है, कि आप यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन करोगे, ठीक है, आप यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन करोगे वो ट्रांजेक्शन थर्ड पार्टी के माध्यम से नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका जो अकाउंट है वह यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, आपको इस चीज़ का इस बात का ध्यान रखना है कि आपको थर्ड पार्टी के माध्यम से आपको अपने अकाउंट में बैलेंस नहीं लेना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे जो मर्चेंट है वह पहले से ही लिख दिया है कि हम आपको थर्ड पार्टी के माध्यम से पेमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको सिंपली में अब यहाँ पर बाई USDT पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ऑल USDT पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि मेरा 45,929 रुपये आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं UPI पे क्लिक कर देता हूँ। UPI पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर एक नया UPI भी यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप UPI को कैसे ऐड करोगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फ़ोनपे ओपन करना है। ठीक है, फ़ोनपे ओपन करने के बाद गाइज़ आप जैसे ही UPI पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि आपका जो UPI है, ठीक है, UPI एड्रेस है, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो सिंपली में आप इस पर क्लिक करके कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं फटाफट से बैक कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद, ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं सिंपली में बाइनेंस वाले एप्लीकेशन में आके, ठीक है, यहाँ पर UPI एड्रेस को पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। लगता है यहाँ पे कॉपी नहीं हुआ है, तो मैं एक बार फिर से बैक जाके यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कॉपी कर दिया, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। इसके साथ ही आप यहाँ पर QR कोड भी अपलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर कन्फर्म पे फटाफट से क्लिक कर देना है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपने फिंगरप्रिंट से वेरीफाई करना होगा, या फिर आपके मोबाइल में जो भी पासवर्ड वगैरह लगा होगा उससे वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर आपको जो UPI एड्रेस है यहाँ पर आ जाएगा। तो सिंपली मैं इस वाले पे ना लेके मैं इस वाले को रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये मेरा अकाउंट है। ठीक है, मैं इस वाले UPI एड्रेस पे लेना चाहता हूँ। तो आप जिस भी UPI एड्रेस पे लेना चाहते हो उसको फटाफट से यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद गाइज़ आपको यहाँ पे, ठीक है, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख पाओगे कि यहाँ पर मुझे एक चैट का ऑप्शन आ गया है। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मर्चेंट ने मुझे पहले ही मैसेज कर दिया है कि हम थर्ड पार्टी के माध्यम से आपको यहाँ पर पेमेंट नहीं करेंगे। हमें यहाँ पर 3 मिनट का वेट करना होगा। ठीक है, 3 मिनट के अंदर जो बायर होगा वो हमारे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर देगा। तो चलिए मैं फटाफट से 3 मिनट का वेट कर लेता हूँ। ठीक है, और जो हमारा पैसा आने वाला है यहाँ पर UPI ID के माध्यम से आएगा। आप यहाँ पर अपना जो UPI ID है और नाम है आप यहाँ पर देख पाओगे। तो गाइस इसमें भी ढेर सारे माइनस पॉइंट होते हैं बाइनेंस वाले में। यदि आप थर्ड पार्टी के माध्यम से पैसे ले लेते हो तो आपका अकाउंट फ्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको यहाँ पर केवल फर्स्ट पार्टी के माध्यम से, ठीक है, पैसों को लेना है। कोई और जो बायर होता है वह थर्ड पार्टी के माध्यम से आपको पैसा देगा तो यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वह यहाँ पर फ्रीज हो सकता है। यहाँ पर जो मुझे पैसे आएंगे यहाँ पर देख पाएंगे कि जो मेरा बायर का नाम है यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, इसी बायर के माध्यम से मुझे यहाँ पर पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं फटाफट से अपना यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। ठीक है, फ़ोनपे में जाके मैं यहाँ पर हिस्ट्री पे क्लिक करके चेक कर लेता हूँ। अभी तक मेरे वॉलेट में पैसा नहीं आया है, तो यहाँ पर हम वेट करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर 3 मिनट का वेट करेंगे। जो टोटल अमाउंट मेरे अकाउंट में आने वाला है वह यहाँ पर आप देख सकते हैं 507 USD होने वाले हैं। 90.60 के हिसाब से मुझे यहाँ पर मिलेंगे। टोटल मेरा जो अमाउंट है वह 45,929 रुपये 67 पैसे मेरे इस अकाउंट में आने वाले हैं। तो गाइस चलिए मैं फटाफट से वेट कर लेता हूँ। वेट करने के बाद यहाँ पर मैं आपको आगे बताता हूँ। वेल दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे कि मेरे अकाउंट में यहाँ पर शायद पैसे आ गए हैं। मैं यहाँ पर आपको फटाफट से दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इससे पहले डिसेबल करूँगा। डिसेबल करने के बाद यहाँ पर मैं अपना फ़ोनपे ओपन करूँगा। वेल दोस्तों, आप यहाँ पर देख पाओगे कि यहाँ पर जो मुझे पेमेंट है, ठीक है, वह यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, 45,930 रुपये यहाँ पर मुझे मिल गए हैं।
तो चलिए मैं अब यहाँ पर जो बायर है उसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि बायर ने कंफर्म कर दिया है कि मैंने आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आपको, ठीक है, सिंपली में पेमेंट रिसीव पे आपको फटाफट से क्लिक कर देना है। तो गाइस चलिए मैं फटाफट से इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन ये मिलेगा कि आपको यहाँ पर पैसे नहीं मिले हैं। दूसरा ऑप्शन मिलेगा कि यहाँ पर आपको मर्चेंट का नाम शो करेगा और इतना पैसे, ठीक है, आपको रिसीव हो गए हैं। तो मैं फटाफट से, ठीक है, सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। तो चलिए मैं फटाफट से सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको कंफर्म रिलीज़ पे क्लिक करना है। कंफर्म रिलीज़ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो पास की है उसके माध्यम से आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो मैं अपने फिंगरप्रिंट के माध्यम से वेरीफाई कर दूंगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पाओगे कि यहाँ पर मेरा जो सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन है वह यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। काफ़ी दोस्तों को काफ़ी परेशानी हो रही है कि हम बाइनेंस अकाउंट कैसे बना सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी वीडियो एक नया जल्द से जल्द आजकल में आ जाएगा। बाकी आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि बोट अल्फ़ा के माध्यम से आप कैसे बाइनेंस में ट्रांजेक्शन करेंगे और वहाँ से आप कैसे अपने अकाउंट में लेंगे। मैंने आज के इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप करके सब कुछ बता दिया है। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है, कि आपको करना क्या है। सबसे पहले गाइज़ आपको जो बोट अल्फ़ा है उसको लॉगिन करना है, ठीक है। उसको लॉगिन करने के बाद आपको फाइनेंशियल में जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आपको सेकंड वाले ऑप्शन में क्रिप्टो वाले पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, फाइनेंशियल में जाना है, क्रिप्टो अमाउंट फॉर इंडियन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाइज़ आपको सबसे पहले इनकम वैलेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना वैलेट एड्रेस सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर अमाउंट सेलेक्ट करना है। तो गाइज़ आप यहाँ पर मिनिमम में एक दिन में $10 ट्रांसफ़र कर पाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर एक दिन में केवल $300 ही मैक्सिमम यहाँ पर विड्रॉल कर पाएंगे। यानी कि जो इसकी ट्रांजैक्शन लिमिट है $10 से लेके $300 के बीच में रहेगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जो ट्रांजैक्शन रहेगा वह यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। तो 2 से 3 घंटे के अंदर यहाँ पर आपके बैलेंस वाले अकाउंट में, वैलेट में पैसे आ जाएंगे। तो जब आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको सिंपली में आपको अपने अमाउंट पे क्लिक कर देना है। तो जो आपका अमाउंट आया रहेगा वह यहाँ पर आपके स्पॉट वैलेट में आएगा, उसको आपको फंडिंग वैलेट में ट्रांसफ़र करना होगा। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर आपको फंडिंग पे क्लिक करना है, ट्रांसफ़र पर क्लिक करना होगा और नीचे यहाँ पर आपका, ठीक है, नीचे यहाँ पर आपका USDT दिखाएगा तो उसको यहाँ पर आपको डाल देना है। तब जो ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है, वह ट्रांजैक्शन आपका स्पॉट वैलेट स्पॉट वैलेट से, ठीक है, डायरेक्टली आपका फंडिंग वैलेट में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको P2P ट्रांजैक्शन करना है। बाकी मैंने प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप करके बता दिया हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि किसी भी बायर के माध्यम से आपको थर्ड पार्टी पेमेंट नहीं लेना है, वरना आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। वेल दोस्तों, आपने देखा कि मैंने आज के इस वीडियो में आपको कितनी आसानी तरीके से बोट अल्फ़ा के माध्यम से बताया कि आप बोट अल्फ़ा के माध्यम से बाइनेंस से पैसे कैसे अपने अकाउंट में विड्रॉल कर पाएंगे। वेल दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो फटाफट से कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।